चीन पड़ोसी देशों में मिसाइलों और रक्षात्मक प्रणालियों तैनात करने की अमेरिकी योजना के खिलाफ है, जिसमें रणनीतिक स्थिरता कमजोर हो सकती है। चीन ने इंटरनेशनल हथियार नियंत्रण, निशस्त्रीकरण और अपसार प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने का आह्वान किया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित करते हुए यूएसए साथ ही साथ बहुत सारी कंट्री में वैश्विक रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने और इंटरनेशनल वेपन्स डील संधि का पालन करने या बातचीत के माध्यम से अपसार के मुद्दों का समाधान करने और नए मोर्चे पर वैश्विक सुरक्षा शासन में सुधार का प्रस्ताव रखा है। वांग ने कहा है कि चीन किसी द्वारा क्षेत्रीय और वैश्विक मिसाइल रक्षा प्रणाली के विकास और तैनाती का विरोध करता है, जो रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करे, और चीन अन्य देशों के पड़ोस में भूमि आधारित मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का भी विरोध करता है। वांग ने कहा है कि अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका द्वारा एशिया में मध्यम दूरी की मिसाइलें तैनात किए जाने पर जवाबी कार्रवाई की चीन ने पूर्ण रूप से धमकी दे दी है। उसमें दक्षिणी कोरिया भी उच्च तकनीक वाली टर्मिनल हाई एक्टिवेटेड एरिया डिफेंस THD तैनात करने की वाशिंगटन के कदम के इन चिंताओं के मद्देनजर विरोध किया है। अमेरिकी प्रणाली चीन की मिसाइल गतिविधियों पर नजर रखी। चीन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है कि संबंधों के मूल भाट के अनुसार वांग ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। इस महत्वपूर्ण सूत्र की पुष्टि करनी होगी। एक परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी लड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि साथ ही उन्होंने रणनीतिक जोखिम में कमी के सहयोग मजबूत करना चाहिए तथा रणनीतिक विश्वास को बढ़ाने के लिए रणनीतिक सुरक्षा मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला पर एक रणनीतिक वार्ता आगे बढ़ानी चाहिए। लंबा प्रोसीजर चीन मांग रहा है। चीन के परमाणु हथियारों की संख्या का खुलासा किए बिना उन्होंने अमेरिका और रूस में अपने परमाणु हथियारों का काम को करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि चीन हमेशा अपनी परमाणु क्षमता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर पर रखता है, मतलब कम रखता है, लेकिन ऐसा ये झूठ बोल रहा है और परमाणु शक्ति के आकार या पैमाने में किसी अन्य देश की प्रतिस्पर्धा नहीं करता। ये भी फ्रॉड है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने बताया है अनऑफिशियली स्टेटमेंट देनी होती है तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में मिल जाती है या उनके द टाइम्स में मिल जाती है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर उनको जारी करनी होती है तो वो अपने डिफेंस मिनिस्टर या अपने फॉरेन मिनिस्टर से बोल देते हैं। चीन ने अब तक एक खुलासा नहीं किया है कि उनके पास कितने मुख्यास्त्र हैं, लेकिन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आकलन के अनुसार उनके पास 320 हैं, जबकि रूस के पास 54,000 और अमेरिका के पास 70,000 हैं। चीन साथ ही मॉस्को और वाशिंगटन के साथ नई सामरिक हथियार न्यूनीकरण संधि में शामिल करने के अमेरिकी प्रयासों का विरोध कर रहा है। चीन जिस तरह अपनी डिप्लोमेटिक्स बढ़ा रहा है, धीरे धीरे इंटरनेशनल पैसिफिक में अपने पैर धीरे धीरे नहीं तेज़ी के साथ, अब कहूँगा तेज़ी के साथ जो पसार रहा है, उसकी जो इकोनॉमी है वो 17 पॉइंट कुछ में जा रही है। इतनी अच्छी ग्रो रेट कर रही है। जिस देश की इकोनॉमी जितनी अच्छी ग्रो रेट करती है वो देश उतना विकसित हो सकता है। इस पे आपकी क्या राय है कि चीन की जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए या भारत की अर्थव्यवस्था चीन के फेवर में कम तो नहीं ज़्यादा हो गई है? चीन को हम कैसे कैसे घेर सकते हैं? इन सारी चीज़ों पर अपने ओपिनियंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।